हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप देख पा रहे होंगे हमारे थंबनेल का रंग रूप और साथ साथ में जो हमारे पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये भी आप समझ चुके होंगे। मैं आज उसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिस मुद्दे पर हर एक व्यक्ति, हर एक टीचर और हर एक नीट एस्पिरेंट बात करना चाहता है। जी बिल्कुल, मैं बात करने वाला हूं नीट स्कैम 2024 अर्थात जो बच्चों के साथ में एनटीए ने किया है उस पर कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ डेटा पर हम बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि एनटीए ने क्या किया है। एनटीए का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो नीट और जेईई जैसे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है और ऐसा माना जाता था कि जो एनटीए एग्जाम करवाती है वो बहुत ज्यादा फेयर एंड क्लीन एग्जाम करवाती है। लेकिन आज के समय में यह भी कहना उचित नहीं है, किसी भी तरीके से, किसी भी हालात में कहना उचित नहीं है, सही नहीं है। और यह बात इस बार के एग्जाम से लेकर रिजल्ट आने तक के समय में यह साबित हो चुका है। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने लिखा है कि #NTA स्कैम अर्थात #NEET स्कैम 2024। अब यह नीट एग्जाम 2024 क्या है आप यहाँ समझिए। कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इस साइड में आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा है 2023 का और इधर मैंने आंकड़ा लिख रखा है 2024 का, यानी पिछले बार का रिजल्ट कैसा रहा और उसके कंपैरेटिवली इस बार का रिजल्ट क्या है और किस प्रकार के माइनर और मेजर डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। माइनर बोलना भी गलत है क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज मेजर हो रहा है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा था कि 2023 में 720 में से 720 लाने वाले केवल 2 स्टूडेंट, यानी फर्स्ट रैंक पर कितने स्टूडेंट थे? केवल तो 2 स्टूडेंट थे। ठीक है ना, यहाँ पर 2 स्टूडेंट हो गए। और साथ ही साथ में आप यहाँ से रैंक देख सकते हैं। 716 पे आपका थर्ड रैंक बना था, 715 पे फोर्थ रैंक बना था, 710 पे 46, 47, 50 और इसी तरीके से क्रमशः बहुत सारे रैंक बने हुए थे। ठीक है ना, यानी जो 650 प्लस स्कोर कर रहे थे बच्चे, काफी अच्छा खासा उन्हें मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये उम्मीद लगा सकते हो कि और एक चीज का देख सकते हैं जो कितने बड़े एक्सेप्शन के साथ में कितने बड़े घोटालेबाजी में दिख रहा होगा कि भाई साहब नीट 2024 में ऐसा क्या हुआ कि 720 में से 720 आने वाले 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 67 स्टूडेंट आ गए हैं। ठीक है ना, यानी 67 स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट को गेन करने वाले हैं। ठीक है, वहीं पर आप देख पा रहे होंगे जो 710 ला रहा है वो 517 रैंक, 700 से लेके 700 बिलो 700 या 710, 705 के आसपास में 2200 से लेके 1000 के आसपास रैंक लोगों का आ रहा है या इससे भी ज्यादा रैंक बढ़ जा रही है। यानी यहाँ पर रैंक का खेल जो हुआ है ना, इससे आप यह कह सकते हो आज के डेट में जो 720 में से 720 ले रहा है वो अभी फुल सिक्योर नहीं है कि उसे एम्स दिल्ली जैसे मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। तो एम्स दिल्ली अगर उसको नहीं मिल रहा है, ऑल इंडिया रैंक बच्चा गेन कर रहा है, उसके बाद भी उसको 720 नहीं मिल रहे हैं, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर क्या स्कैम है और किस तरह से चीजें होने वाली है। क्या बच्चा किस लेवल का प्रिपरेशन करे, कहीं ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा तो 720 में से 1200 नंबर लेके आया तब जाकर उसको मिलेगा। तो यह तो थोड़ी सी कल्पनाएं मात्र वाली हो जाती हैं चीजें। आप डाटा और फैक्ट को देखते रहें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या आप कहना चाहते हैं इस विषय में। ठीक है, मैं यहीं पर रुकने वाला नहीं हूं और आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए एनटीए एक्सपोज पॉइंट्स मैंने कुछ लिख रखा है। अब यह जो एनटीए एक्सपोज पॉइंट्स हैं यह क्या है, मैं इनके बारे में अगर थोड़ा सा बात करूं तो आप लाइन से रोल नंबर्स देख पा रहे होंगे, बल्कि 1, 2 नहीं बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भी अधिक होंगे। यह हरियाणा के रोल नंबर है और खास बात आपको यह बता दें कि हरियाणा के एक ही सेंटर के एक ही रूम के ये सारे हैं, क्योंकि सीक्वेंस आप देख सकते हो सबका एक है। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9 से 10 बच्चा एक ही रूम का, एक ही सेंटर का और एक ही सीक्वेंस में वो कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहा है। उस समय तो एनटीए ने कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं किया। अभी तो एनटीए का बहुत जल्द से जल्द बार बार क्लैरिफिकेशन आ रहा है, वो नॉर्मलाइजेशन के लेके हो चाहे कुछ भी लेके हो। ठीक है ना,
वहीं पर आप देखें ये हरियाणा की बात हो गई। इसी क्रम में आप देखें कर्नाटका का देख लें तो कर्नाटका का भी वही हाल है, एक ही रूम के एक ही सेंटर के मल्टीपल जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1 घेर गए। ऐसा लग रहा है खेलोगे भाई साहब, ऑल इंडिया रैंक मजाक थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है थ्रू द एनटीए। तो अभी आप इसको समझे। वही खेल आप यूपी में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि ऐसा कुछ चीजें चल रहा है। ये तो इसको आप कोइंसिडेंट कहोगे। अब भाई साहब कितना कोइंसिडेंट कहोगे, ये 10 कोइंसिडेंट है, 10 कोइंसिडेंट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं सर एक के जगह 2 हो गया, यह हो सकता है कोइंसिडेंट हो, लेकिन आप इसको कैसे कोइंसिडेंट घोषित कर सकते हो बताओ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या सारे ऑल इंडिया रैंक के टॉपर बच्चे एक ही स्टूडेंट एक ही रूम में बैठे थे? ऐसा भी पॉसिबल है क्या? ठीक है, चलिए यहाँ पर इस आंकड़े के बाद हम कुछ और आंकड़े देते हैं। यहाँ पर देखिए यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा, यह काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएटिंग रहा कि 718 और 719 कैसे आया, ठीक है ना। यानी 718 नंबर 719 नंबर कैसे आ गया भाई साहब बताओ। इसका जवाब एनटीए बड़ा खूबसूरती के साथ में, बड़ी ही शालीनता के साथ में देता है कि जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं फॉर द लॉस ऑफ टाइम, यानी जब पेपर पाने में डिले हो जाता है, चाहे पेपर स्टार्ट करने में जिसका डिले हुआ था उसके वजह से हम ग्रेस मार्क दे रहे हैं। क्या बताओ तुम 715 वाले को ग्रेस मार्क्स क्या हो सकता है? 715 को क्यों ग्रेस मार्क दे रहे हो यार? ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स, और वो भी ग्रेस मार्क एक तरीके से हवाला दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अब ऐसे नॉर्मलाइजेशन तो शायद एसएससी के बैंडियड, एसएससी या टीसीएस के थ्रू जो होता है उसका नहीं होता इतनी खतरनाक नॉर्मलाइजेशन, या तो आज तक उसका कोई नहीं समझ पा रहा था, अब इसमें भी आ गया नॉर्मलाइजेशन का मामला। ठीक है, तो ऐसे देखें। उसके बाद भाई साहब ऐसा क्या चल रहा है कि एकदम अचानक से 1-2 नहीं बल्कि कितना 67 स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक कैसे? ठीक है, यह सवाल पूछता है भारत, ठीक है ना। एनटीए इसको जवाब देना पड़ेगा और एनटीए का नए जवाब का आप इंतजार करिए, मैं वीडियो तो लाता रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 67 स्टूडेंट है ऑल इंडिया रैंक 1। आज तक के इतिहास में जब से नीट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, वो पहले किसी और फॉर्म में हो रहा था, अभी कुछ और फॉर्म में हो रहा है, लेकिन हमेशा से कभी ऐसा नहीं होता था ऑल इंडिया रैंक इतने अधिक बच्चे नहीं ला पाते थे। ठीक है ना। अभी इसी क्रम में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो बड़े बड़े कोचिंग जाइंट्स बैठे हुए हैं, अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई कैसे कोई करेगा? अगर बच्चा 720 आउट ऑफ 720, ठीक है ना, यानी 720 आउट ऑफ 720 लाकर भी सेफ नहीं है, कुछ एम्स दिल्ली जैसे बड़े एकदम एक तरीके से कह सकते हो रेपुटेटेड एम्स मिले, उसे कॉलेज मिले, तो वो क्या करेगा? वो किस जगह जाएगा? कैसी न्याय व्यवस्था की वो कल्पना करेगा? चलिए कुछ पॉइंट्स और फैक्ट पर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा घपलाबाजी आपको या हमें यहाँ पर दिख रहा होगा। रिजल्ट कब अनाउंस हुआ? जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था, यानी 4 जून को। 4 जून को ही इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है। 4 जून को धीरे से एनटीए ने कहा एक काम करो, चुपचाप आओ और आज ही के टाइम पे, आज ही के दिन में घुसेड़ दो रिजल्ट को। इसे में समझ नहीं पाएंगे लोग तो भाजपा सपा बीजेपी करने में लगे हुए हैं और यहीं पर धीरे से अपना एनटीए का सुपड़ा साफ कर लिया जाए और अपना आराम से रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा बाबू, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट का वेट बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे जो एग्जाम दिए हैं थ्रू आउट द ईयर, जो मेहनत किए हैं, उसका इंतजार करते हैं। तो इस प्रकार की तो जस्टिफिकेशन है, इस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। हमारे इंडिया जैसे देशों में जो एनटीए जो एग्जाम करवाती है, दैट इज नीट, ये एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। किसी बच्चे के सालों की मेहनत का एग्जाम रहता है। किसी के बच्चे का सपना है डॉक्टर बनने का, किसी के बच्चे का सपना है एम्स दिल्ली में जाने का, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस जैसे पढ़ाई को कंप्लीट करने का, उन सभी पर यह पानी फेरने का कार्य कर रहा है। और आज के बच्चे यह 600 प्लस स्कोर करके, 650, 650 भी स्कोर करके यह सेफ नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई साहब बच्चा किस लेवल का मेहनत करेगा, वो किस लेवल का अपने अंदर गट्स क्रिएट करेगा और कैसे क्या चीजें कर सकता है, अब वो सारी चीजें कहीं न कहीं इवेंचुअली उसी के ऊपर डिपेंड है। और इसी तरीके से अगर काम होता रहा तो चीजें बहुत गलत साबित हो जाएंगी। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।
एनटीए जैसे एग्जामिनेशन वेंडर को ध्यान देना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं और आप किस प्रकार का जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी या किसी अन्य बेहतरीन टॉपिक के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। मैं शिवा सर, एक्सेल क्लासेस, हाटा बाजार से। धन्यवाद।